हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन पार्ट 1 मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। एंड थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपकी बुक का पेज नंबर 49 है, जहाँ से चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर के डिस्कस करे। फिर हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑल राइट, फिर हमने ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जिसमें दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वो गैमीट्स क्या होंगे? पेरेंट से जो गैमीट सेल्स होती है उनका फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम पिछले में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप चैप्टर नंबर 5 प्लांट रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आज हम मेजर स्टेप डिस्कस करेंगे इन द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं फर्टिलाइजेशन आपको फिर से समझा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, ये आके ये स्टिग्मा है ऊपर वाला पूरा पार्ट, इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से ट्यूब फॉर्म करना शुरू करते हैं और ट्यूब फॉर्म करके अंदर इंटर करते हैं ओव्यूल्स में, और वहाँ पे जो प्रोसेस फ्यूज़न जो होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो आप इसको डिटेल में जानने के लिए पिछला पार्ट देख सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था और पूछा था कि राइपेंड ओवरी क्या होती है। मैंने कहा कि जो ओवरी होती है, अब देखिए जो ये सेंटर का पार्ट है, ये सेंटर का पार्ट जो है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओवरी। राइपेंड ओवरी का मतलब क्या है? फ्रूट क्या होता है? पकी हुई जो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाती है उसको ही फ्रूट कहते हैं। और एम्ब्रियो क्या होते हैं? एम्ब्रियो जो सीड्स होती हैं उसमें जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो एम्ब्रियो होता है, जो कि फूड स्टोर करता है। नेक्स्ट जो सीड से जब प्लांट बनेगा उसके लिए फूड जो स्टोर करता है वो एम्ब्रियो होता है। ऑलराइट, अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, राइट। हम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, तो हम फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा न्यू टॉपिक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब है कि सीड्स का दूर दूर तक के फैलना। जैसे अब प्लांट में क्या हुआ कि फ्लावर बने और फिर सीड्स उसमें बन गई। अब उन सीड्स का बिखरना क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली फर्दर जर्मिनेशन के लिए, प्लांट जर्मिनेशन के लिए सीड का डिस्पर्सल ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। वंस द सीड्स आर फॉर्म दे हैव टू बी स्कैटर्ड टू प्लेसेस वेयर दे कैन गेट कंडीशन सुटेबल फॉर जर्मिनेशन एंड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। मतलब जब एक बार सीड्स बन जाती हैं तो उनका बिखरना ज़रूरी है, ताकि उनको वो कंडीशंस मिले जो उनके जर्मिनेशन के लिए क्या है, ज़रूरी हैं। वो कंडीशंस मिले जो उनके जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। ऑलराइट, फिर देखिए आगे, द प्रोसेस बाय विच द सीड्स ऑफ अ प्लांट आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? डिस्पर्सल ऑफ सीड वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जो सीड्स हैं वो अपने पेरेंट प्लांट कौन से हो गए? जिसमें वो सीड्स बनी, उनसे दूर दूर तक के बिखर रही हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर मेनी
एजेंसीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सम ऑफ दीज आर। अब बहुत सारे मीन्स एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू सीड्स डिस्पर्स होती हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिस्पर्सल बाय विंड, देन डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल, ये डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, राइट। ये सारे हम डिस्कस करेंगे कि इनके थ्रू सीड्स का, इन चारों के थ्रू सीड डिस्पर्स कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिस्पर्सल बाय विंड। द सीड्स ऑफ सम प्लांट आर कैरीड टू अदर प्लेसेस बाय विंड। अब क्या होता है कि कुछ पेड़ों की जो सीड्स होती हैं हवा के थ्रू क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स होती हैं। द सीड ऑफ सच प्लांट्स आर लाइट इन वेट। अब ऑब्वियस ही बात है कि कोई सीड्स ऐसी हों जो किसके थ्रू पॉलिनेट हो रही हैं, जो हवा के थ्रू डिस्पर्स हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो हवा में तो तभी उड़ेंगी ना जब वो हल्की होंगी। तो ऐसी सीड्स कैसी होती हैं जो हवा से डिस्पर्स होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और उनका स्ट्रक्चर किस तरह के होता है, जैसे पंख हों उनके। आपने देखा होगा वाइट कलर के जो एक कुछ इस तरह का, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रही हूँ, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है और ये वाइट कलर की होती हैं, ये यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये क्या है, ये सीड्स हैं डैंडेलियन फ्लावर्स की, जो डिस्पर्स होती हैं, किसके थ्रू डिस्पर्स होती हैं, विंड के थ्रू। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत लाइट वेटेड होती हैं और इस तरह की होती हैं जो आराम से हवा से डिस्पर्स हो चुके हैं, राइट। फिर देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा डिस्पर्सल बाय वाटर। द प्लांट दैट ग्रो इन और नियर वाटर यूजेस वाटर टू डिस्पर्स देयर सीड्स। मतलब जो पेड़ पानी में निकलते हैं या उसके आसपास, उनकी सीड्स कैसे डिस्पर्स होती हैं, पानी के थ्रू होती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज कोकोनट, और इसका एग्जाम्पल एक क्या है, कोकोनट। द कोकोनट falls in the water and is carried to distant places by water। तो कोकोनट का मीन्स कि पानी के थ्रू उसकी जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो रही हैं। दे हैव अ फिब्रस कवरिंग दैट हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। कोकोनट जो होते हैं, कोकोनट ट्री के, वो पानी में गिरते हैं और वो दूर तक के डिस्पर्स होते हैं। और उनकी जो बाहरी, सबने नारियल देखा है, बाहरी जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कैसी होती है, फिब्रियस होती है, जो उसको हेल्प करती है पानी में फ्लोट करने में। ऑलराइट, अब उसके बाद आते हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल में। एनिमल के थ्रू कैसे सीड का डिस्पर्सल हो रहा है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स थ्रो अवे द सीड्स आफ्टर ईटिंग द फ्रूट। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बीजे फेंक देते हैं, तो अब हमने कहीं डाल दी तो उससे क्या हो रहा है, डिस्पर्सल ही तो हो रहा है। दीज सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, मैंगोज, एप्पल एक्सेट्रा डिस्पर्स देयर सीड्स इन दिस मैनर। Some animals and birds eat fruit, berries and nuts along with their seeds. The seeds pass through their bodies undigested and are dispersed to other area। ठीक है, ह्यूमंस इस तरह से खाते करते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि वो खा लेते हैं पूरा फ्रूट, लेकिन सीड उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है। तो जब वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल, तो उसमें सीड एक्सक्रीट आउट होती हैं। फिर वो फर्दर क्या होता है कि जहाँ पे भी उन्होंने एक्सक्रीट आउट किया वेस्ट मटेरियल, वहाँ उसके ज़रिए सीड्स क्या करती हैं, फर्दर डिस्पर्स होके और न्यू प्लांट्स फॉर्म करती हैं। Some seeds have a spine, stiff hair or hook-like structure around them. These seeds stick to the bodies of human, birds, animal and disperse to different places. The hooked seed of कुकलेबर प्लांट गेट डिस्पर्स थ्रू दिस मैटर। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ सीड्स कैसी होती हैं, उसमें कांटे निकले हुए होते हैं ताकि वो चिपक जाएं। और चिपकने के बाद क्या होता है कि एनिमल, बर्ड या ह्यूमन जहाँ जहाँ वो जाएंगे, वो सीड्स भी वहाँ डिस्पर्स आसानी से हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। अब कुछ सीड प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूट एक्सप्लोड करते हैं और सीड्स उनकी बिखर जाती हैं। तो द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक पी एंड बाल्सम बर्स्ट ओपन फोर्सफुली स्कैटरिंग द सीड विद इन द सीड फॉल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और ये जो कनेर का पौधा होता है उसमें भी यही होता है कि उसका जो पार्ट होता है वो बर्स्ट करता है और उसमें से सीड्स निकल के दूर तक के फैल जाती हैं। तो ये चौथा था टॉपिक हमारा डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फूड। तो हमने आज डिस्पर्सल ऑफ सीड पढ़ा, जिसमें 4 तरह से डिस्पर्सल हो रहा है। डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल
एंड द लास्ट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। अब हम पढ़ेंगे, हम डिस्पर्सल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये डिस्पर्सल ज़रूरी क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड्स डिस्पर्सल इंश्योर्स द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट टू अ वाइडर एरिया। मतलब सीड का डिस्पर्स होने से क्या हो रहा है कि पेरेंट प्लांट से सीड्स दूर दूर तक के फैल रही हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड्स विल फॉल इन एन एरिया सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जब ये प्रोसेस हो रहा है सीड डिस्पर्सल का, तो उससे क्या इंश्योर हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि सीड्स दूर तक के बिखरेंगी और उनको ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जो उनके जर्मिनेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए और मतलब सीड से एक पेड़ बनने के लिए क्या है, ज़रूरी है। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी? प्रॉपर लाइट सोर्स, एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर एंड प्रॉपर सॉइल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सुटेबल कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट है एक सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। राइट, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सीड डिस्पर्सल also help in increasing the area over which a particular type of plant may be found. Right, seed dispersal ensures that there is a diversity in plant growing in a particular area। मतलब जब दूर दूर तक के सीड्स बिखरेंगी तो क्या होगा कि डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि एक तरह के प्लांट एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, दूर दूर तक के डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट होंगे जिससे डाइवर्सिटी इम्प्रूव करेगी। राइट, थर्ड पॉइंट देखिए, इफ़ द सीड्स आर मेड टू ग्रो ओनली अंडर द पेरेंट प्लांट्स। अगर मतलब ऐसा होगा कि सीड डिस्पर्स नहीं करेंगी और जहाँ पे पेरेंट प्लांट है वहीं पे ही गिर जाएंगी और वहीं पे ही दूसरा प्लांट निकल आएगा। दे विल हैव टू कम्पीट विद द पेरेंट प्लांट फॉर स्पेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे एक गमले में आप दो पेड़ तो एक साथ नहीं लगा सकते हो ना, और अगर आप लगा दोगे तो दोनों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, लड़ाई होगी, जिससे क्या होगा, दोनों में से किसी एक की ग्रोथ कम हो जाएगी या हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, आगे ग्रो ना करें। तो वो कम्पीट करेंगे स्पेस के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए। दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और डेवलप नहीं कर पाएंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंश्योर्स दैट द सीड्स मूव अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट एंड गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। और डिस्पर्सल से क्या हो रहा है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि सीड दूर तक के जा रही है, उसको प्रॉपर स्पेस और अच्छी जगह, न्यूट्रिएंट्स और सारे सूटेबल कंडीशंस मिल रहे हैं ग्रोथ के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सीड। इसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सीड के 3 पॉइंट को कवर किया कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीड क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब देखिए, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, हमने पॉलिनेशन पढ़ा कि पहले पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फल बना, फल के अंदर क्या है, बीजें हैं। अब वो बीजें क्या हुई, वो बीजें स्प्रेड हो गई दूर दूर तक के। अब जब वो बीजें स्प्रेड हो जाएंगी फिर क्या होगा कि उन बीजों में से पेड़ निकलना शुरू करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट स्टेप है जो हमने पहले में डिस्कस किए थे, मेजर स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ये मेजर स्टेप इन द काइंड ऑफ सेक्सुअल इन द रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने सीड फॉर्मेशन भी डिस्कस किया था कि किस तरह से उसके बाद ओवरी फ्रूट बन जाएगी और उसके अंदर ओव्यूल सीड बना लेंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड हमने अभी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीड जर्मिनेशन कवर करने जा रहे हैं। सीड जर्मिनेशन का मतलब है सीड का ग्रो करना। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि सीड कैसे जर्मिनेट करती है। When the seeds get suitable conditions like enough light, air, water and warmth, मतलब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब सीड्स को उसकी सारी नेसेसरी जो सुटेबल कंडीशंस हैं, जिसकी उस सीड को रिक्वायरमेंट है, वो मिलेगी, तो क्या होगा कि सीड
ग्रो करना शुरू करेगी। अब सीड ग्रो करना कैसे शुरू करती है, देखिए हर सीड की अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो करेंगी। अब जब उसको अच्छा पानी मिलेगा वो स्वेल करेगी और उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो बर्स्ट करेगी और उसमें से रेडिकल और प्लम्यूल निकलना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे वो जो रेडिकल्स होंगे वो क्या बना लेंगे, वो रूट सिस्टम बना लेंगे, और जो प्लम्यूल होंगे वो क्या बना लेंगे, वो शूट सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट। मतलब क्या होगा कि सीड किस में ग्रो करना शुरू कर देगी, यंग प्लांट में। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सीड यंग प्लांट में कन्वर्ट हो रही है, उसको कहते हैं जर्मिनेशन, राइट। फिर उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड अब्जॉर्व वाटर। अब जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सीड क्या कर रही है, वाटर अब्जॉर्व कर रही है। देन द सीड गोट ब्रेक्स एंड द एम्ब्रियो ग्रोज एंड कम्स आउट। क्या होता है कि सीड, अब देखिए बीज जो होती है, बीज में क्या है, बीज में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है। और जब वो जो मोटा मोटा पार्ट है सीड का वही एम्ब्रियो होता है, जो स्वलन पार्ट है अंदर का, ठीक है। फिर जब बाहर की कवरिंग टूटी तो एम्ब्रियोस में से ग्रो करेगा जो एम्ब्रियोस में से ग्रो करके बाहर स्ट्रक्चर रेडिकल और प्लूम्यूल के फॉर्म में निकलेगा। द बेबी प्लांट और द सीडलिंग दैट कम्स आउट डेवलप द रूट एंड अ शूट। और फिर धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, शूट और रूट सिस्टम बनेगा। द सीड श्रिंक ग्रेजुअली एंड देन इट डिसअपेयर, द सीडलिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उनके कॉटिलेडन्स किसी किसी में, ये सारे हम डिटेल में आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राइट। फिर कंडीशंस क्या है जर्मिनेशन के लिए, नॉट ऑल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट आर एबल टू ग्रो इनटू अ प्लांट। सम get eaten up by animals and some destroyed by wind or water. Some other seeds do not get suitable conditions for germination. मतलब ये नहीं होता है कि जितनी भी बीजें थी उन सब के ही प्लांट बन गए, क्योंकि उसमें से क्या होता है कुछ ख़राब हो जाती हैं, कुछ एनिमल से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ इधर उधर टूट जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। तो ग्रो वही करती हैं जिनको प्रॉपर सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं। अब एक ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको स्टडी करना है कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 सीड्स ली हैं, एक को पानी के अंदर बिल्कुल डुबा दिया है, एक को बिल्कुल पानी के बाहर रखा है, और एक को पानी भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है। तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि जो सेंटर वाली सीड है वही ग्रो कर रही है, क्योंकि उसको तीनों सुटेबल कंडीशंस जो हैं वो मिल रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ोगे और आप इसको घर पे ट्राई करके भी देखेंगे। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, आप पानी का बीकर ना लेके आप इसको सॉइल में भी ट्राई कर सकते हैं कि एक सीड को आप सॉइल के बाहर रख दीजिए, एक को एकदम अंदर डिग कर दीजिए और एक को हल्की सी लेयर के नीचे डिग करिए। तो सो करेंगे जब आप, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, उसके एजेंट्स और सीड जर्मिनेशन डिस्कस किया है। आई होप आपको जितना मैंने समझाया है, देखिए एम्ब्रियो यहाँ पे बना हुआ है, ये पार्ट है दिस इज़ द एंडोस्पर्म। सॉरी मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये जो स्वेलन पार्ट है ये एंडोस्पर्म है, और इसमें से जो ये स्ट्रक्चर ग्रो करता है ये एम्ब्रियो होता है, जिसको बेबी प्लांट भी बोलते हैं। और यही आगे जाके रेडिकल और प्लम्यूल फॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ग्रो करते हैं। और जो ये एंडोस्पर्म्स होते हैं जिस पे यहाँ पे फूड स्टोरेज लिखा है, ये बेबी आगे प्लांट के लिए जब प्लांट ग्रो करता है तो वहाँ उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये फूड स्टोर करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।